ये टिकट जो इशू करके देते हैं बस के लिए, और यहाँ पे लिखा है 1600 येन, डिपार्टिंग टाइम 12:50, और उसी दिन की ले सकते हो आप टिकट, नेक्स्ट दिन की नहीं। और इधर सब लोग लाइन में लगेज रखते हैं बस आने की। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:47 और बस पहुंच चुकी है। यहाँ पर सब लोग लाइन लगे खड़े हो चुके हैं अपने लगेज के साथ, और वो वाली टर्मिनल 1-2 जाएगी एयरपोर्ट पे, उसके बाद जाएगी इस तालाब में। देखो अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ भी घूम रही है, ये तो नोटिस ही नहीं की थी। तो फाउंटेन था, इसमें पानी भी चल रहा था। ये माइक्रोवेव की सुविधा भी रखी है इन लोगों ने, और फैमिली मार्ट ये रहा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2। बस ने उतार दी हमें यहाँ पर, लेकिन बस उतारी है 3F यानी 3rd फ्लोर पर। तो ये रहा, इनने सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट F पे जाना है और फिर बस टैक्सी सब उधर मिलती है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं कसाई स्टेशन, 1 घंटे में पहुंचा दी, और काफ़ी स्मूथ जर्नी थी। ये फ्राइज है कुछ होगा ऐसे, उसके साइड में सॉस की भी है। ये रही हमारी होटल लुमेर, और ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन, मिनी किचन, यू नो। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एक्सप्लोरर ए। जी हाँ, मैं वही हूँ जहाँ पे मैंने अपना पिछला वीडियो एंड किया था और मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी। हालांकि मैं अभी वापस बता देता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमारी बस पकड़ने कसाई स्टेशन पर उतारेगी जो हमारी बस, और उधर ही पास में, एकदम पास में हमारा होटल है जहाँ पे हम 8 दिन का स्टे कर रहे हैं। फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:55, 11:30 की बस है। हर 1 आवर में बस चलती है यहाँ पर। सो अभी 11:30 फिर 12:30, पर अच्छा है जल्दी चले जाए, बस जल्दी ही पहुँचा देगी। तो 1600 येन की बस है हमारी, और एवरी 3 आवर्स बस चलती है एयरपोर्ट से। चलिए वहाँ पे जाके बुक कराते हैं, मैं आपको और भी सारे प्राइसेस बताता हूँ उधर कंपेयर करके। सो स्टे विथ मी, मेक श्योर सब्सक्राइब एंड मेक श्योर यू कमेंट, यू नो, गुड स्टफ, एंड यू नो, लाइक आस्क क्वेश्चंस अबाउट माय ट्रिप. Also hit that notification button so you're the first one to be notified about my video, and smash that like button. So let's go. मेरी दो बसें इस होटल की जो मैं बोल रहा था अभी रेडी है दोनों। ये जो एयरपोर्ट जाती है टर्मिनल 1 और 2, हमने ली थी वो टर्मिनल 2 पे थी, और ये वाली जो है ये जाती है JR रेलवे और एयोन मॉल, और वो वाली टर्मिनल 1-2 जाएगी एयरपोर्ट पे, उसके बाद जाएगी होटल माई स्टेज। एक ब्राउन कलर की होटल आई थी, इधर से तो हिल्टन दिख रही है। ये जो होटल है आर्ट होटल नारिटा, ये सबसे दूर और अलग, यू नो, आइसोलेटेड जगह पे है एकदम। होटल तो यू नो, जब बस ड्राइवर चला रहा था तो डर लग रहा था कहाँ से लेके जा रहा है। वो लिटरली नीचे से ऐसे लेके गया है हमें। वहाँ पर एक यू नो टनल है, कुछ नहीं दिखता, बस जाती है वहाँ पर। इतनी छोटी टनल में इतनी बड़ी बस कैसे आ गई समझ नहीं आ रहा अभी भी। और ये वाटरफॉल बंद है आज, पर बहुत अच्छा लगता है ये बीच में, यू नो, पूरा। और वहाँ पर गेस्ट पार्किंग लॉट भी है, अगर आप कार रेंट करके ला रहे हो या आपके पास कार है तो उधर पार्किंग भी है। और सारे बस के अनाउंसमेंट्स इंग्लिश और जापानीज दोनों लैंग्वेजेस में हो रहे थे। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एक्सप्लोरर और आप देख रहे हो मेरी एशिया की इंटरनेशनल सीरीज में मैं विजिट कर रहा हूं जापान। मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ पूरे 11 डेज के लिए, जिसमें मैं पूरा टोक्यो सिटी एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ। गाइस मैं रुकने वाला हूँ चिबा एरिया में, जहाँ पे मेरा होटल है 1 दिन का, नारिटा आर्ट होटल है, जिसका नाम जो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। होटल पहुंच गए थे तभी भी हम प्लेन देख सकते थे एकदम लैंड करते हुए इतने पास से। तो कोई ट्रेन पकड़नी है टोक्यो सिटी की तो आप जा सकते हो चिबा रेलवे स्टेशन, या आप जा सकते हो एयोन मॉल जहाँ पे हम गए थे। अंदर काफी बड़े हाइपर मार्केट से। उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो भी आप होटल्स लेते हो चिबा एरिया में, जैसे मैंने ली थी आर्ट होटल नारिटा, वो सारी होटल्स आपको फ्री शटल प्रोवाइड करती है अराउंड चिबा एरिया। हमारी जो होटल की फ्री बस सर्विस वो ले जाती है एवरी 30 to 40 मिनट रेलवे स्टेशन एयोन मॉल, जो इस एरिया का काफी बड़ा और अच्छा मॉल है। और ये एरिया में मोस्टली काफी सारी शॉपिंग करके जाएंगे एयरपोर्ट। काफी अच्छा एरिया, एकदम ग्रीनरी फुल है इधर। सिलेक्टेड टाइम टेबल्स जो मेंशन किए हुए वहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, मैंने आपको पूरा टाइम टेबल दिखाया है, कौन से गेट पे आती है और कौन से नंबर्स है उसके प्लेटफॉर्म उस पे आती है। उस टाइम टेबल के हिसाब से टाइम पे बस आ गई थी, हम चले गए थे आर्ट होटल नारिटा। और गाइस जो डिस्टेंस है नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आर्ट होटल नारिटा से, वो है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स होटल से। और आप प्लेन देख सकते हो लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए इतना पास से। और सारी होटल्स की जो फ्री बस सर्विस है काफ़ी अच्छी और एकदम टाइम पे रहती है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। जो एरिया में हम रुक रहे चिबा एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था, हम रुक रहे सिर्फ 1 दिन के लिए इस एरिया में, फिर निकल जाएंगे टोक्यो सिटी की तरफ जो है 75 किलोमीटर दूर। इस तालाब में देखो अंदर काफ़ी सारी मछलियाँ भी घूम रही है, ये तो नोटिस ही नहीं की थी। तो फाउंटेन था, इसमें पानी भी चल रहा था। इतनी सारी फिशेज है इसमें, ये बड़ी वाली, ओ बाहर भी आ रही है खाना। वो सारी फिशेज इधर आ गई। वाओ, where's the fish? Which one you like? The biggest one? Not that big.
Oh, I found the brown color biggest one. brown color. I didn't see in the water. I saw, but It's looking same like the water, yeah, right? yeah. तो यहाँ पर फैमिली मार्ट भी है. Yes, I think what. I'm throwing it down. ये माइक्रोवेव की सुविधा भी रखी है इन लोगों ने. और फैमिली मार्ट ये रहा. फैमिली मार्ट में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी. वो किटकैट वाइन पता नहीं, ये कुछ फर्स्ट टाइम देखा था. अंदर फ्लेवर डाली होगी किटकैट की. तो ऐसा है. अभी बड़ी बस अभी तक नहीं आई, लेकिन रेडी हो गई है वो भी. इंजन स्टार्ट है उसका. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2. बस ने उतार दी हमें यहाँ पर, लेकिन बस उतारी है 3F यानी थर्ड फ्लोर पर. कल हम लोग थे फर्स्ट फ्लोर पे. ये है थर्ड फ्लोर. इधर पूरा अलग और एकदम ऊपर का ना सब दिख भी रहा है. और क्या एयरपोर्ट है यानी देखिए गाइस. और कितना ऑर्गेनाइज. ट्रॉलीज वार एकदम लाइन में रखी हुई है सब कुछ. तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, उसके बाद फ्लोर चेंज करते हैं और फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाके बस टिकट्स और वो सब देख लेते. तो ये रहा, इनमें सब लिखा हुआ है यहाँ पर. तो फर्स्ट F पे जाना है और फिर बस टैक्सी और सब उधर मिलती है. थर्ड है इंटरनेशनल डिपार्चर. और इस एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स है. थर्ड वाला है डोमेस्टिक और फर्स्ट 2 इंटरनेशनल टर्मिनल्स. और यहाँ पे लॉकर भी एयरपोर्ट पे. वाह. तो चलिए अभी नीचे चलते हैं. तो गाइस बस की टिकट ले ली है और 1600 येन की ली थी. हमने उसको ली थी 11:40 को और अभी टाइम हो रहा है 12:40 और 12:50 की बस है. तो 10 मिनट बाकी है. तो हम बाहर आ गए, एयरपोर्ट के अंदर बैठे थे. और ये रहा वही एयरपोर्ट. बस उतारी थी जो फ्री की बस जो थी होटल से, उसने थर्ड फ्लोर पर ऊपर उतारा था. तो हम फिर लिफ्ट पकड़ के नीचे आए. कल मैंने आपको जो स्टेशन दिखाया था अंदर जो बूथ था टिकट का, वहाँ से हमने टिकट ली. वही से सेम ले ली थी. एवरी 3 आवर्स चलती है वो बस. 12 नंबर का स्टेशन है. तो 26 to 27 मैंने आपको बोला था नंबर का स्टेशन होटल्स के लिए. और फिर बाकी सारे कुछ एयरपोर्ट टर्मिनल बसेस है. और फिर ये वाला 12, 13, 14 बाकी के नंबर आसपास की सिटी बसेस है. और इधर सब लोग लाइन में लगेज रखते हैं बस आने के लिए. काफ़ी सिस्टमेटिक है सब कुछ यहाँ पर. तो बेसमेंट में ट्रेन भी है अगर किसी को ट्रेन में जाना है. पर ट्रेन में कसाई स्टेशन पहुँचने के लिए 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी. और हमारे पास काफ़ी सारा लगेज है तो इधर उधर नहीं करना है ज़्यादा. तो बस डायरेक्ट कसाई स्टेशन उतारेगी. जब हमने उनको पूछा था कितनी ड्यूरेशन, 1 आवर तो लग जाएगा अगर कुछ भी नहीं हुआ. और 1 आवर से कम भी लग सकता है अगर पूरा रोड एकदम ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हो. 1 आवर मैक्सिमम 1.5. तो एवरेज 1 आवर ही ले लेते हैं. जल्दी पहुंचा देती है बस. ये टिकट जो इशू करके देते हैं बस के लिए. और यहाँ पे लिखा है 1600 येन, डिपार्टिंग टाइम 12:50. और उसी दिन की ले सकते हो आप टिकट, नेक्स्ट दिन की नहीं. ये लोग यहाँ पे QR कोड स्कैन करेंगे जब बस आएगी. और पीछे कूपन भी देते हैं. जापानीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड ड्रग स्टोर 10% ऑफ टैक्स फ्री. अच्छा 10% टैक्स फ्री और 7% डिस्काउंट. ओके. तो टिकट ली तो डिस्काउंट कूपन भी देते हैं साथ में पीछे. तो गाइस टाइम हो रहा है 12:47 और बस पहुंच चुकी है. यहाँ पर सब लोग लाइन लगे खड़े हो चुके हैं अपने लगेज के साथ. सबको आराम से लोड करेगी ये रही बस कसाई स्टेशन. तो अब बात करते हैं जापान के वीज़ा के बारे में. उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं एक्सप्लोरर है और आप देख रहे हो मेरे एशिया की सीरीज़, जिसमें मैं रिसेंटली पहुंचा था जापान और रुका था चिबा एरिया में पहले दिन पर. और अभी मैं जा रहा हूँ टोक्यो की तरफ. आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा. इससे पहले मैं ये बताना चाहता था कि जापान की वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं. तो अगर आप कुवैत से जापान की वीज़ा अप्लाई करते हो तो बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है. आपको डायरेक्टली एम्बेसी से वीज़ा मिलती है जो है मिशरफ एरिया में लोकेटेड. जापान एम्बेसी की जो लोकेशन है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता है. हालांकि इंडिया में जब आप जापान की वीज़ा अप्लाई करते हो तो पड़ती है आपको 500 रुपीज़ के लिए. पर बीच में एक वीज़ा प्रोवाइडर होता है जो है VFS. इसका जो फुल फॉर्म है वो है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोसेस करती है आपकी वीज़ा. जापान की वीज़ा आपको अप्लाई करनी है इंडिया से तो आप 500 रुपीज़. और उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइडर की भी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी भरनी पड़ेगी जो है 1000 रुपीज़ अलग से बस वीज़ा प्रोसेस करने की. जो टोटल आपका हो गया 1500 रुपीज़. इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव. और बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर है भी. कुवैत की जो एक अच्छी बात है कि बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है. आपको बस डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करनी है एम्बेसी से जो पड़ती है आपको सिर्फ 2 KD की, जो ऑलमोस्ट होती है 580 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी. तो ये एक अच्छी बात है अगर आप कुवैत से अप्लाई कर रहे हो, बीच में कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होता. तो अब बात करते हैं कि जापान वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो जापान की वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पहला है
पासपोर्ट साइज पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड, जो बहुत मैंडेटरी है, वाइट बैकग्राउंड ही स्पेसिफिक। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक पासपोर्ट कॉपी, सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ्स जिसमें आपकी 3 महीने की सैलरी क्रेडिट दिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद आपको चाहिए होगी रिटर्न फ्लाइट टिकट। के बाद होटल बुकिंग्स भी मैंडेटरी है, उसमें होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स में, और एक डिटेल आइटनरी आपके पूरी ट्रैवल प्लान की। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैंडेटरी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने के टाइम। और हाँ गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप सारी आइटनरी बनाओगे उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, जो फॉर्मेट आपको मिलेगा एम्बेसी के वेबसाइट पर। तो जो पूरी आइटनरी वो एक कंप्लीट स्पेसिफिक प्लान पे बननी चाहिए, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। और फिर बाद में जब सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाएंगे उसके बाद आपको एम्बेसी कॉल करके एक टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद आपको उस स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देने। 2 to 3 वर्किंग डेज़ के बाद आपको मिल जाएगा पासपोर्ट पर। तो ये स्टिकर वीज़ा होगी बेसिकली। तो जब मैंने अप्लाई किया था मुझे मिला था स्टिकर वीज़ा सिर्फ उतने दिन के लिए जितने दिन के लिए मैं जा रहा था। पर मैंने ऐसा सुना है कि इंडिया में आपको लाइक 5 इयर्स की भी दे देते हैं, लक पे डिपेंड कर। तो मुझे तो बस 14 डेज़ की मिली थी। और हाँ गाइज, जापान वीज़ा अप्लाई करने के टाइम जो आप डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी स्टेपलर मत यूज़ करना, दे वोंट एक्सेप्टेड। और फिर डबल साइडेड प्रिंट भी मत करना। जो फ़ोटो चिपकाने के लिए आपको सिर्फ नॉर्मल ग्लू यूज़ करना है और कुछ भी हेल्स नहीं। वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आपको ओरिजिनल पासपोर्ट मैंडेटरी सबमिट करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस जापान वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया या कुवैत से। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या इंक्वायरीज है अबाउट दिस वीज़ा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या अप्रोच कर सकते हो फ्रॉम एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं। टिल दैट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। तो गाइज, हम पहुंच चुके हैं कसाई स्टेशन। 1 घंटे में पहुंचा दी और काफ़ी स्मूथ जर्नी थी। हम आ चुके हैं अभी एकदम सेंटर टोक्यो में, और ये है कसाई स्टेशन। तो टोक्यो में एक्चुअली अभी सारी बिल्डिंग्स और एकदम कंजस्टेड एरिया आ चुका है। ऐसी सारी बिल्डिंग छोटी छोटी एक साथ जुड़ी हुई। ये थी हमारी बस, और राइट सामने कसाई स्टेशन के यहाँ पे लॉसन भी है। तो ये भी है एक, यहाँ पर सुपरमार्केट है मिस्टर डोनट, और यहाँ पे छोटी पार्किंग लॉट और फिर रेसिडेंस। तो गाइस, बस ने हमें उतार दिया था कसाई स्टेशन जो उस तरफ था, और हमारी होटल थी इस तरफ। तो हम थोड़ा चल के आ गए। ये रही हमारी होटल लुमेर, एकदम ऊपर लिखा है, आपको शायद दिख रहा होगा वहाँ पर। और चलते चलते जब मैं आ रहा था तब एक वेंडिंग मशीन, वैसे भी जापान इज़ नोन फॉर इट्स लाइक वास्ट कलेक्शन ऑफ वेंडिंग मशीन्स। तो यहाँ पर एक है, आप लाइक कुछ फ्राइड आइटम इसमें से निकाल सकते हैं। आई थिंक ये फ्राइज़ है, कुछ होगा ऐसे। उसके साइड में सॉस की भी है, तो अगर इस पर सिराचा डालना है तो आप इसको अलग अलग निकाल सकते। पूरी मशीन में एक ही सिराचा मिल रहा है। तो ये भी कुछ एक बहुत कूल चीज़ दिखी। और साइड में डेंटल क्लिनिक है, और उस वाली स्ट्रीट पे जिम है। और फिर थोड़ा और पीछे वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें थी, लाइक मैकडॉनल्ड्स, लॉसन, फैमिली मार्ट, तो ये सब है। और यहाँ पे ये रेसिडेंशियल पार्किंग है, पेड पार्किंग है, और फिर उसके पीछे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है। तो चलिए होटल में चलते हैं। और यहाँ पे एक और वेंडिंग मशीन है। ये हमारी होटल लुमियर। अभी तो जापान में आए और मज़े स्टार्ट हो गए मेरे, मज़ा आने लगी। वो एकदम आउटस्कर्ट एरिया था जहाँ पे हम रह रहे थे, आर्ट होटल नियर द एयरपोर्ट। तो ये है हमारा रूम। यहाँ पे लाइट का कार्ड डाल देते और लाइट चालू हो गई। और ये रहा हमारा वॉशिंग मशीन। ओह, कितना बड़ा वॉशिंग मशीन है। और ये रहा मिनी किचन, ऐसा माइक्रोवेव डाला है, हॉट स्टोव है, सब कुछ ये लोग छोटी जगह में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसमें 3 बेड है इस होटल में। और ये रहा हमारा एसी इधर, तोशिबा का। फ्रिज भी है, सब कुछ तोशिबा का है, टीवी भी उसका ही है। और कितना अच्छा है, सब कुछ चालू हो गया एक साथ। यहाँ पे पासवर्ड है आपका, और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की है रिसेप्शन वालों ने, सब कुछ समझाया अच्छे से। पेपर दिया हमें ब्रेकफास्ट का, वेजिटेरियन ऑप्शंस, और सब कुछ इधर बहुत अच्छा है। ये रहा, यहाँ पे मिरर भी है। और ये रहा वॉशरूम, इसकी लाइट चालू करते हैं। यहाँ पर ये किस चीज़ का है पता नहीं, ये फ़ैन है। ओके, फ़ैन है। ये रहा बाथटब है, वॉशरूम पूरा। हेलो, तो ये था हमारा रूम। चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं।
और सब कुछ रखते सामान और फिर निकलते टोक्यो एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए।